बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आज हम जो प्रीवियस टॉपिक था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स उसका रिमेनिंग हिस्सा उसको कवर करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप फेसबुक पे शेयर होने वाले ये लेक्चर्स लाजमी देख रहे होंगे और उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। तो अगर किसी किस्म की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और अगर आपको ये लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार करें। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस भी लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछा करें। देखिए, लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन, और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि उसके एग्जाम्पल क्या है। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट उसके बारे में डिस्कस करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इसको अपने लिए इजी बनाना चाहते हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हर एक ईच एंड एवरीथिंग इसको कवर करना चाहते हैं तो आज के लेक्चर में पूरा लेक्चर आप सुने, पूरी वीडियो देखें। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो लाजमी मैं इंशाल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मुहैया करूंगा। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और उसमें हमने देखा कि अगर हम दो वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सूरत में हम स्केलर क्वांटिटी भी हासिल कर सकते हैं, वेक्टर भी हासिल कर सकते हैं। इसी बुनियाद पे हमने कहा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है इट हैज टू टाइप्स। एक टाइप को हमने कहा स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी टाइप को हमने कहा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन भी किया था कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो उस प्रोडक्ट को हमने स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिया। और मैथमेटिकली हमने कहा कि अगर सपोज कर ले हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो उस सूरत में इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हमने ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से रिप्रेजेंट किया था। और कॉस थीटा यहाँ पे ये वाजे कर रहा था कि बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। फर्दर हमने इसके एग्जांपल के बारे में भी बात की और उसमें हमने देखा कि वर्क इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसकी कुछ की पॉइंट्स भी डिस्कस किए कि डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, द अदर नेम ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट एज वी रिप्रेजेंट स्केलर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डॉट। इसी तरह हमने ये कहा कि द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हमने ये बात भी की कि अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड डायरेक्शन डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस प्रोडक्ट। इसके साथ हमने इसके एग्जांपल को डिस्कस किया कि वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन विच वी मल्टीप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गेट वर्क। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें ये है, देखें वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट में हमें पता है कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए डॉट बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है ए बी कॉस थीटा। अगर मैं इन वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर देता हूं, मैं इनका ऑर्डर रख देता हूं, पहले मैं वेक्टर बी को ले लेता हूं, फिर मैं वेक्टर ए को ले लेता हूं, तो उस सूरत में जो हमारा आंसर होगा उसमें होगा पहले वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड लेनी है, उसके बाद हमने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड लेनी है और उसके बाद हमने कॉस और थीटा को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो हम ये देखेंगे कि जो आंसर होगा देयर विल बी नो चेंज इन रिजल्टेंट क्वांटिटी एज इट डिपेंड्स अपॉन जस्ट ऑन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑर्डर चेंज करने पे चेंज नहीं होती है। तो इससे हम कंक्लूड ये करेंगे कि
जो स्केलर प्रोडक्ट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स, चाहे हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें या ऑर्डर चेंज करने के बाद बी और ए को मल्टीप्लाई करें, द रिजल्टेंट आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। सो इस प्रॉपर्टी को हम चूंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट is commutative in nature and is independent on order of vectors। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है इसमें, इसको भी जरा हम देख लें। सेकंड प्रॉपर्टी में हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट हैपन इफ वी टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलरली आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जो 90 डिग्री एंगल होगा, ये जब हम इस कॉस थीटा में थीटा की जगह 90 डिग्री दर्ज करेंगे, तो इस बात का हमें क्लियर होना चाहिए कि cos 90 इसका आंसर हमेशा 0 के बराबर होता है। और अगर हम इसकी जगह 0 दर्ज कर देते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका आंसर 0 होगा। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑलवेज गिव्स 0 रिजल्टेंट। यहां से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हम कंक्लूजन और भी निकाल सकते हैं। देखें, जो हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन शो करना बहुत जरूरी होता है। जब हमने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना है, तो उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर्स का यूज करना पड़ता है। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम आई, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को आई यूनिट वेक्टर से जाहिर करेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको हम जे यूनिट वेक्टर से उसकी डायरेक्शन को शो करेंगे। ऐसे ही जो z एक्सिस के अलोंग वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को हम k यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। और यूनिट वेक्टर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज हो रहा होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो अल्टीमेटली अगर एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो दूसरा वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होगा, और वो वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसकी यूनिट वेक्टर आई होगा, जबकि वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है उसका यूनिट वेक्टर जे होगा। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, मैं आई डॉट जे करता हूं, तो हम यहाँ पे ये सिंपली ये बात कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1। इट मींस के यूनिट वेक्टर आई की जगह हम इसकी मैग्नीट्यूड 1 लगा सकते हैं। ऐसे यूनिट वेक्टर जे इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 लगाते हैं। और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में इसका जो एंगल होगा ये 90 डिग्री है, तो लिहाजा cos 90 जब हम लगाएंगे, तो ये बात हम पहले सीख चुके हैं कि cos 90 0 के बराबर होता है। लिहाजा जब 0 को 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 0 आएगा। तो यहां से हम आसानी से इस बात को भी कंक्लूड कर सकते हैं कि आई डॉट जे, इसका आंसर भी 0 होगा। जे डॉट के, इसका आंसर भी 0 होगा। और के डॉट जे, इसका आंसर भी 0 ही होगा, क्योंकि तीनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो इस तरह हम एक इस सेकंड प्रॉपर्टी से हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में भी डिसाइड कर सकते हैं और उसके साथ साथ वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ऐसे दिए गए हों जो पैरेलल हैं, तो उनका जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो वो डॉट प्रोडक्ट, जैसे हमने पीछे भी ये पढ़ा कि बेसिकली जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स में एक बात तो समझनी पड़ेगी हमें। देखिए, अगर सपोज कर लें ये दो वेक्टर्स, हम वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, मैं वेक्टर ए को रोटेट करना शुरू कर देता हूं टूवर्ड वेक्टर बी, तो हम ये देखेंगे
जो इसका एंगल होगा ये भी होना शुरू हो जाएगा। अगर वेक्टर हमारे पास ये इस जगह पे आ गया तो इसका वेक्टर, इसका जो एंगल होगा ये पहले से कम हो जाएगा। अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे ले आता हूँ तो इसका एंगल और कम हो जाएगा। और अगर मैं वेक्टर ए को बिल्कुल सीधा ले जाता हूँ वेक्टर बी के पैरेलल, तो उस सूरत में हम देख सकते हैं कि एंगल कम होता होता 0 के बराबर आ जाएगा। तो इट मीन्स जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स ऑलवेज मेक 0 एंगल बिटवीन ईच अदर। और अगर इनके दरमियान एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। और अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर जो कि ए बी cos थीटा फॉर्मूला हमारे पास है, तो अगर हम इसमें cos 0 की वैल्यू यहाँ पे दर्ज करते हैं तो cos 0 हमें पता है 1 के बराबर होता है। और 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा या b से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फाइनल आंसर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर ही होगा। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स। हम इसको वर्ड्स में इस तरह लिख भी सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ऑलवेज equal to product of their magnitudes। जैसे हम यहाँ पे इस बात को देख सकते हैं, and that value must be maximum। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हैं तो एंटी पैरेलल मीन्स के अब हमने क्या करना है, अब हमने वेक्टर ए को रोटेट करना है अवे फ्रॉम वेक्टर बी। अगर मैं इसे यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं फर्ज कर ले यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये एंगल मजीद पहले से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इसको ले जाता हूँ इस डायरेक्शन में तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए है इट इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। अब जो एंगल हमारे पास बन रहा है दैट एंगल इज 180 डिग्री और cos 180 का आंसर -1 के बराबर होता है। और अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू product of magnitude of vector A and vector B, but sign will be negative। तो हम ये कह सकते हैं कि dot product of two opposite vectors that will always gives a negative answer। यहां से हम जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका भी फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उस सूरत में उन दोनों के यूनिट वेक्टर सेम। अगर यूनिट वेक्टर सेम होंगे तो पहले यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 और cos 0 का आंसर भी 1 के बराबर होगा। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, इन तीनों को जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इनका आंसर 1 के बराबर आता है। अब यहां से एक और भी छोटा सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं और वो ये है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स आपस में उसको ए से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उस सूरत में हम ये देखेंगे कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में भी जो एंगल होगा बिटवीन द सेम वेक्टर वो 0 के बराबर होगा। और अगर वो 0 के बराबर होगा तो यही फॉर्मूला यूज करते हुए जो हम ऊपर यूज कर चुके हैं कि a डॉट b, ये अब b की जगह भी हमारे पास चूंकि वेक्टर a है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू cos 0। तो cos 0 चूंकि 1 के बराबर होता है लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इट्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a विद इटसेल्फ, ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट will always equal to square of its magnitude। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, हम इनको इस तरह मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि हम इनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी इसके लिए अलग से स्लाइड बनाई है, उस पर हम इसकी वजाहत समझते हैं। सपोज कर ले हमारे पास पहला वेक्टर ए इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने लिखा, इसके अगर स्पेस में है तो इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट।
अब x कंपोनेंट की डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ i यूनिट वेक्टर हम डिस्क्राइब करते हैं, y कंपोनेंट की डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ j यूनिट वेक्टर और z कंपोनेंट की डायरेक्शन विद ऑफ k यूनिट वेक्टर हम जाहिर करते हैं। सिमिलरली जो वेक्टर b होगा उसको भी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले वेक्टर a को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखा है, फिर हमने वेक्टर बी को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखा है। अब जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पहले ax को bx से, फिर ax को by से और फिर ax को bz से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब यहाँ हमें एक बात को जहन में रखना है, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट, इसको जब हमने मल्टीप्लाई करना है x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a और x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। सिमिलरली जब हमने x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a को मल्टीप्लाई किया y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b के साथ, तो हमने उनके यूनिट वेक्टर्स का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया। इसी तरह जब हमने x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a को z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b से मल्टीप्लाई किया तो उनके यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन किया। सिमिलरली उसके बाद हमने जब x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a को तमाम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर b से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इसको पहले x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b से, फिर y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b से और फिर z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b से मल्टीप्लाई करेंगे और बिल्कुल वही प्रैक्टिस दोबारा रिपीट करेंगे कि यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इसको दोबारा से इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ax के साथ भी, ay के साथ भी और az के साथ भी, और बिल्कुल उसी पैटर्न पे यूनिट वेक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम पिछले टॉपिक अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। इट मींस जब x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो उनके यूनिट वेक्टर्स का आंसर 1 आएगा। जब वेक्टर का y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर भी 1 आएगा। जब वेक्टर a का z कंपोनेंट और वेक्टर b का भी z कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर भी 1 के बराबर आएगा। इट मींस इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है और इस टर्म का आंसर भी 1 होगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट, वो i डॉट j हो, i डॉट k हो, j डॉट i हो, डॉट k हो, k डॉट i हो या k डॉट j हो, ये चूंकि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है इसका आंसर 0 होगा। इसीलिए जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं, ये वाली टर्म, ये टर्म, ये टर्म, इसी तरह ये वाली टर्म भी, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा ये 0 के बराबर होगा। लिहाजा हमारे पास जस्ट 3 टर्म्स बचेंगी। पहली टर्म हमारे पास बचेगी जिसमें हमारे पास वेक्टर a का x और वेक्टर b का x कंपोनेंट इसका प्रोडक्ट होगा। दूसरी टर्म बचेगी जिसमें वेक्टर a का y और वेक्टर b का y कंपोनेंट होगा और तीसरी टर्म बचेगी जिसमें वेक्टर a का z और वेक्टर b का z कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से भी हम आसानी से इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ टू सच वेक्टर्स दैट आर पैरेलल विद ईच अदर। जो परपेंडिकुलर होंगे उसको हम स्केलर प्रोडक्ट में डील नहीं कर सकते क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट ऑलवेज गिव 0 रिजल्ट है। अब यहां से अगर हमें एंगल को फैक्टर करना हो तो उसके लिए हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉस थीटा कैलकुलेट करना है तो हमें बताया कि ए डॉट बी ये हमेशा ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो हमारे पास ए बी है
इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं उठा के उधर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा ए डॉट डिवाइडेड बाई ए बी। और अगर हम थीटा करना चाहते हैं तो कॉस को जब उधर लेके जाएंगे तो कॉस जाएगा इनवर्स। तो उस में जो फाइनल हमारे पास फॉर्म बनेगी वो ये हमारे पास मौजूद है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में है ये है ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, और अगर कॉस को भी इधर ले जाएं तो कॉस उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो इससे में ये अंदाजा हो रहा है कि डॉट प्रोडक्ट आल्सो हेल्प अस टू फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इसकी बेहतरीन एग्जांपल वर्क की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आज का टॉपिक था। इसको अगर मैं इन शॉर्ट समराइज करना चाहूँ तो हम ये बात कहेंगे कि पहले हमने पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्युटेटिव नेचर, it is independent on order of multiplying factors। दूसरी बात हमने पढ़ी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑलवेज गिव्स जीरो रिजल्टेंट। उससे हमने ये कंक्लूड भी किया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आल्सो इक्वल टू जीरो। जहां से हमने कहा आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इट्स देयर वैल्यूज विल बी जीरो। उसके बाद प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में हमने पढ़ा कि जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल गिव्स मैक्सिमम वैल्यू बट इट्स वैल्यू इज नेगेटिव। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर दो मतलब सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। और उसके बाद हमने दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करके उसका फाइनल आंसर निकाला। और सबसे एंड पे देखा कि हाउ वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन द मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स whose डॉट प्रोडक्ट इज बीइंग टेकन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की बेहतर में समझ आई होगी। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं। बहुत शुक्रिया।